हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक दैट इज पॉलिनेशन। पिछली वीडियोस में हमने बता दिया था बेटा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की डिटेल डिस्कस की थी। तो यहाँ पे देखो मैंने पॉलिनेशन टॉपिक सिखाना है, लेकिन पॉलिनेशन टॉपिक सिखाने से पहले थोड़ा सा ये फ्लावर का डायग्राम बनाया है, तो एक बार इनको लेबलिंग कर लेते हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़े थे पेटल्स और सेपल्स का। आपने डायग्राम में पढ़ा था कि पेटल्स क्या होते हैं, सेपल्स क्या होते हैं। तो ये कलरफुल पार्ट्स क्या थे स्टूडेंट्स, पेटल्स। ये क्या है, एंथर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको, एंथर। और ये क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये एंथर हो गया। सेम इस साइड में क्या है स्टूडेंट, ये एंथर। एंथर, ये क्या हो गया, स्टिग्मा। स्टिग्मा ये भी एंथर है स्टूडेंट्स। एंथर दिस पार्ट, और ये क्या है यहाँ पे से वही पेटल्स। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको पॉलिनेशन सिखाना है मुझे। तो देखो पॉलिनेशन क्या होता है वो बाद में होता है। सबसे पहले देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं एंथर के अंदर स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक में भी पिछले टॉपिक में पढ़ा था, पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। अब ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये कैसे होते हैं, बिल्कुल लाइट वेट। कैसा होता है, बिल्कुल लाइट वेट होते हैं और इजीली कैरिड बाय विंड, वाटर, एनिमल्स। ये पोलन ग्रेन बिल्कुल लाइट, बिल्कुल क्या होते हैं बेटा, हल्के, लाइट वेट होते हैं। और इन पोलन ग्रेन्स में जैसे मान लीजिए पोलन ग्रेन होगा, ठीक है, तो इसके बाहर क्या होता है, टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है, एक हार्ड सी कवरिंग बन जाती है। वो क्यों बन जाती है, ताकि ये पोलन ग्रेन को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम अदर कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट, जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो गया, इन सब कंडीशन से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पोलन ग्रेन के बाहर क्या होती है, एक कवरिंग आ जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम क्या है, ताकि ये इसको प्रोटेक्ट करे पोलन ग्रेन को। और पोलन ग्रेन्स मैंने आपको बता दिया बिल्कुल लाइट वेट होते हैं। और पोलन ग्रेन को अगर आप ये देखोगे ना, तेज हवा भी आएगी ना बेटा, तब भी पोलन ग्रेन्स फूलों से, जैसे यहाँ पे एंथर से झड़ के क्या है, इधर उधर हवा के साथ उड़ के दूसरी जगह पे चले जा सकते हैं, इजिली कैरिड अवे बाय विंड। कौन कौन इसको कैरी कर सकता है पोलन ग्रेन्स को, विंड, हवा से ही, फास्ट जो तेज हवा चल रही है उसे, सो विंड, वाटर, और क्या होगा बेटा, एनिमल्स। ये इसको इजीली कैरी कर लेते हैं, विंड, वाटर, एनिमल्स। ये इसको इजीली आप ये लगा लो पोलन ग्रेन्स, अगर वहां पे कोई एनिमल, कोई बर्ड बैठा है तो उसके बॉडी पार्ट्स पे चिपक जाते हैं पोलन ग्रेन्स। तो वो जब दूसरी कहीं पे जगह पे जाएगा तो वो वहां पे स्प्रेड हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स। इस तरीके से विंड से भी, वाटर से भी, अगर तेज बारिश आ गई, बारिश के पानी में भी वो बह के जा सकते हैं। सो इस तरीके से विंड, वाटर और एनिमल्स दे कैरी दिस पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू नेक्स्ट प्लांट के पार्ट पे पहुंच जाती है, लाइट वेट होते हैं। अब देखो बेटा पॉलिनेशन क्या होता है, तो आपको पॉलिनेशन बताना है कि ट्रांसफर ऑफ, देखो बेटा पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ट्रांसफर ऑफ क्या है, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। दोबारा डेफिनेशन सुनो, ट्रांसफर ऑफ, क्या ट्रांसफर हो रहे हैं, पोलन ग्रेन्स। लेकिन पोलन ग्रेन्स है कहां पे स्टूडेंट्स, हमें मालूम है एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। ये एंथर हो गया, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स है। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब देखो बेटा पॉलिनेशन दो टाइप की होती है, एक पॉलिनेशन होती है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है,
पॉलिनेशन दो टाइप की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, देखो ये है पोलन ग्रेन्स इसके अंदर, सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, क्या करते हैं ट्रांसफर, so transfer of pollen grains from anther to stigma of a same flower, तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। दोबारा सुनो डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, देखो ये एक ही फ्लावर है बेटा, तो सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जब ट्रांसफर हो जाए तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पोलन ग्रेन्स थे, अब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से स्टिग्मा पे जब ट्रांसफर हो गए तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन किसे बोलेंगे, अब देखो ये फ्लावर अलग है, ये फ्लावर किसी अलग प्लांट पे है, तो यहाँ पे देखो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, एंथर के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन्स है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर पे। अगर सेम फ्लावर सेम एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है अगर वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाए एक ही फ्लावर में, सेम फ्लावर में, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब बेटा पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। अगर ये पोलन ग्रेन्स एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर के, देखो एक ही फ्लावर है, इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गए, सेम फ्लावर के इसी फ्लावर में पोलन ग्रेन्स यहाँ ट्रांसफर हो गए, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जब ट्रांसफर हो गए तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन बता दिया मैंने, पॉलिनेशन के बाद टाइप्स भी बता दिए कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम देखते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन टॉपिक। सो कौन सा टॉपिक है, फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, यहां पे देखो स्टूडेंट्स, एक मिनट, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन क्या बताया था स्टूडेंट्स मैंने आपको, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, fusion of male and female gametes to produce zygote। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन। अब देखो बेटा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन किस वजह से हो पाया था, उस प्रोसेस कैसे हुआ था, पॉलिनेशन से। तभी तो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होके, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस ज़ाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे हो पाया, पॉलिनेशन में, क्योंकि पॉलिनेशन हुआ तभी जब ये स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स यहाँ से जब यहाँ ट्रांसफर होंगे, तभी वहां पे मेल गैमेट जब यहाँ पे फीमेल गैमेट्स के पास जाएंगे। फीमेल गैमेट्स कहाँ है बेटा, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स।
और ओव्यूल्स में क्या होता है, फीमेल गैमेट और एग होता है, ठीक है। तो जब यहां से यहां ट्रांसफर होंगे तभी वहां पे क्या होगा, जाइगोट बनेगा और उस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब इस लेकिन यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे, यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे, वो पहुंचने का कैसे पहुंचते हैं, तो पोलिनेशन में कौन हेल्प करता है बेटा, विंड, वाटर और एनिमल्स, ये हेल्प करते हैं, तभी वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। क्योंकि अगर ये पोलन ग्रेन्स यहाँ नहीं पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मेल गैमेट है, यहाँ फीमेल गैमेट है इसके अंदर। तो जब ये पोलन यहाँ से जब यहाँ आ जाएंगे, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था एक पतली सी क्या होती है बेटा, यहाँ पे एक पतली सी क्या होती है, पोलन ट्यूब होती है। क्या बोलते हैं उसको हम, पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको हम, पोलन ट्यूब होती है। तो उस पोलन ट्यूब के अंदर से मेल गैमेट यहाँ आते हैं, मेल और फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज होकर क्या बन जाता है, जाइगोट। जब जाइगोट बन जाता है तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, फर्टिलाइजेशन। और ओवरी के अंदर जब जाइगोट बन गया तो स्टूडेंट जाइगोट बनने के बाद ऑटोमेटिकली ये सारे पार्ट्स जो आपको बता रही हूँ मैंने यहाँ पे, पेटल्स ये थी है, तो पेटल्स, स्टिग्मा, ये इसके सेपल्स, ये सब क्या है, शेड ऑफ, ये सारे ऑटोमेटिकली झड़ने लग जाएंगे। और फिर ये जो ओवरी है, ये क्या बताते हैं स्टूडेंट्स, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ये जो ओवरी है, ओवरी किसमें डेवलप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ से मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया नहीं, यहाँ से यहाँ पे फीमेल गैमेट है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होकर जाइगोट बन गया। इस प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन बोल दिया। अब यहाँ पे ये ओवरी जब ये ग्रो करने लग जाएगी तो ओवरी क्या बन जाती है, फ्रूट। ओवरी क्या बन जाती है स्टूडेंट्स, फ्रूट। और ओव्यूल्स, इसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ओव्यूल्स किसमें डेवलप हो जाएंगे, दैट इज सीड। जब जाइगोट बन गया तो ओवरी धीरे धीरे वो ग्रोथ होती रहेगी और ओवरी क्या बन जाती है, फ्रूट। ओवरी फ्रूट बन जाएगी और सीड्स क्या बन जाएंगे बेटा, ओव्यूल्स क्या बन जाएंगे, जो ये होते हैं छोटे छोटे, यहाँ पेटल्स हटा देते हैं, ओवरी क्या बन गई, फ्रूट, और यहाँ लिख देती हूँ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स क्या बन कन्वर्ट हो जाएंगे सीड के अंदर, समझ आ गया। ओव्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सीड, ओवरी, फ्रूट में। और यहाँ पे जब ये होगा तो यहाँ पे आपने देखना स्टूडेंट्स कि डेवलप इनटू एन जाइगोट, किसमें डेवलप हो जाएगा, जो जाइगोट बाद में जाइगोट की डेवलपमेंट होने लग जाएगी उसको एम्ब्रॉय भी बोलते हैं। पहले ये जाइगोट बन गया ना, तो जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय, और फिर फर्दर ओवरी क्या बन जाएगी, फ्रूट, ओव्यूल्स क्या बन जाएंगे, सीड, और सीड के अंदर इनक्लोज होगा एम्ब्रॉय। सीड के अंदर क्या इनक्लोज हो जाएगा, एम्ब्रॉय। तो आई होप ये टॉपिक अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है। पॉलिनेशन तो हमने पहले कर चुके हैं, तो किस तरीके से हमने देख लिया कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होके ओवरी फ्रूट बन जाती है, ओव्यूल्स सीड बन जाते हैं, और जब जाइगोट डेवलपमेंट होगा तो वो जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रॉय के अंदर। जाइगोट किसके अंदर डेवलप हो जाता है, वही एम्ब्रॉय के अंदर जाइगोट डेवलप हो जाता है। और ये यहाँ पे फ्रूट और सीड्स, और सीड के अंदर इनक्लोज मिलेगा आपको, सीड के अंदर, ठीक है, सीड के अंदर प्रोटेक्टिव कोट होता है, उसके अंदर आपको क्या इनक्लोज मिलेगा स्टूडेंट्स, एम्ब्रॉय। सो आई होप ये टॉपिक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। सो प्रोटेक्टिव सीड कोट के अंदर, प्रोटेक्टिव जो सीड कोट है, तो प्रोटेक्टिव सीड कोट के अंदर एम्ब्रॉय होगा।
सो आई होप ये पूरा क्लियर आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सीड डिस्पर्सन। तो सीड डिस्पर्सन बेटा, अगर सीड का डिस्पर्सन नहीं होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो क्या है, ये तो मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये प्लांट है, इसके सीड्स यहीं पे गिर गए स्टूडेंट्स, तो वहां पे इतने सारे न्यू प्लांट्स आ जाएंगे। तो सोचो, क्या वहां पे सभी प्लांट्स प्रॉपर ग्रो पाएंगे? क्या वो सारे प्लांट्स हेल्थी होंगे? नो। क्या वो सारे प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? नहीं मिल पाएंगे। सो विंड, वाटर और एयर, ये तीनों चीजें बहुत हेल्प करती है कि सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। हम लोग देखा है आपने, हम लोग किसी जगह से चल के जाते हैं तो कुछ सीड्स हमारी ड्रेस के अंदर भी फंस जाते हैं, तो हम भी उनको डिस्पर्स। तो सीड डिस्पर्सन क्या होता है? सीड वन प्लेस से नेक्स्ट प्लेस तक पहुंच जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सन। सो कैरिंग बाय विंड, वाटर और इंसेक्ट, द सीड्स will travel from आप कह सकते हो one place to another place. The transfer of seed from one place to another place by wind, water and air. This is called seed dispersion. इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? Seed dispersion. सो सीड डिस्पर्सल वाला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।